और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के 15 सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े कपिल सिब्बल। हिजाब बैन को लेकर ओवैसी ने क्यों घेर लिया दोस्तों कांग्रेस की सरकार को। और आखिरकार कैसे दोस्तों इजरायली सेना ने माना कि उसको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है हमास से लड़ाई कर कर। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप किसके सपोर्ट में, हमास या फिर इजराइल। तब आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास ने कर दिया बड़ा खेल। हमास ने मार गिराए दोस्तों कमांडर लेवल के 15 सैनिकों को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कमांडर लेवल के 15 सैनिकों को हमास ने फिर से एक बार ढेर कर दिया। बताया जा रहा है इजराइल के कई टैंक को भी ध्वस्त किया गया है। आपको बताते चले इजराइल हमास की इस जंग में लगातार इजराइल की बड़ी हार हो रही है और इस बात को खुद कई बार इजराइल भी एक्सेप्ट कर चुका है। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर तमाम लोगों ने जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अलायंस ने प्रधानमंत्री को घेरा। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को संसद के बाहर कर दिया था, जिसके बाद अब तमाम विपक्ष दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ। यही नहीं, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की दोस्तों नागपुर में एक विशाल रैली होगी। इस रैली में सीट शेयरिंग का भी जिक्र किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब नागपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी और एक बड़ी भव्य रैली की तैयारी चल रही है। जयराम रमेश ने इसकी जानकारी भी दी है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी को लपेटा। कपिल सिब्बल बोले धनखड़ की मिमिक्री करना कोई अपमान नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों की मिमिक्रियां किया करते थे। यही नहीं दोस्तों, यह आरोप भी लग रहा है कि फिलहाल बीजेपी जिस मुद्दे को उठा रही है उससे कई ख़राब मुद्दे बीजेपी के नेता करते हैं दोस्तों। और एक छोटा सा मिमिक्री कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसलिए मिमिक्री के ऊपर ये लोग जो बवाल मचा रहे थे दोस्तों अब इन्हीं की पोल खुल गई है, क्योंकि ये साफ़ हो गया है कि ये खुद भी एक तरीके से ये सब सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर फिर उन्होंने गुस्सा भी निकाला। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल और हमास की जंग के बीच में बढ़ गई जो है यहाँ पर दोस्तों अमेरिका की मुश्किलें, क्योंकि आपको बताते चले स्पेन और अमेरिका अब आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोहियों के खिलाफ जाने से स्पेन ने मना कर दिया था, तो अब अमेरिका स्पेन से ही लड़ पड़ा है। आपको बताते चले बताया जा रहा है अमेरिका और स्पेन में लड़ाई हो गई, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर हालात सही नहीं बताया जा रहा है। दरअसल सीधी सी बात ये एक के बाद एक तमाम देश जो है दोस्तों वो इसकी चपेट में आ रहा है और हमें देखना होगा कि फ़िलहाल आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, ये एक बड़ा मैटर है और इस मैटर में कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरी 80 सीटें हराएंगे अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश बोले इस बार बीजेपी सत्ता से होगी बाहर। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देखना जो है यहाँ पर तमाम सपोर्ट देखने को मिलेगा हमें, लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल ये चीज़ तो साफ़ कर दी गई है कि देश में आपने जो भी किया है ख़ास करके देश के लिए वो तो लोग याद नहीं करते, लेकिन जो कहीं ना कहीं गलत किया उसको ज़रूर याद रखेंगे। और यही कारण है जो अखिलेश ने बीजेपी को ये नारा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों हूती विद्रोहियों ने कई शिपों को बनाया अपना निशाना, तो भड़क गया अमेरिका। दरअसल आपको बताते चले हूती लगातार दोस्तों कई शिपों को अपना निशाना बना रहा है। हूती विद्रोहियों का ये रूप देखकर दोस्तों काफ़ी डर गया है अमेरिका। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि हूती विद्रोही किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की शिप को रोका दोस्तों और उस पर भी जो यहाँ पर निशाना साध दिया। दरअसल सीधी सी बात यह हूतियों ने कहा जब तक गाज़ा में युद्ध नहीं रुकेगा तब तक वो भी रुकने वाले नहीं हैं, और यही कारण है जो और देश भी दोस्तों अब हूतियों का इसमें साथ दे रहे हैं। आपको बताते चले एक यानी कि अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। एक बोले बीजेपी हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, वो सारे चुनाव हार जाती है इसलिए इस तरीके से अब हमें ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाराने का दम तो बीजेपी में वैसे भी नहीं है, लेकिन अब इन लीगली तरीके से वो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश करती है। केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हमारी सरकार ऐसी की ऐसी चलती रहेगी और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में दोस्तों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लपेटा। नीतीश कुमार बोले फिलहाल बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दिया, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से उन्होंने कहा दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्या हो रहा है
ये आप सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो चुकी थी कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर जो है अब घेर लिया। लेकिन अखिलेश यादव की बातें भी सही थी दोस्तों। ये जो तमाम बातें की जा रही थी हर मुद्दे पर इन लोगों को घेरने की, इसलिए भी कोशिश है दोस्तों क्योंकि देश का संविधान ख़त्म हो रहा है और संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर घेरना ही पड़ेगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फ़िलहाल हाँ अब फ़िलिस्तीनियों ने किया खुलासा। कहा फ़िलहाल इजरायली सेना ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें बंधक बना कर रखा था। उन्होंने कहा कि ना ही हमें खाना दिया, ना हमें बाथरूम जाने दिया और हमें पीटते रहे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलिस्तीन के लोगों ने बताया कि उनको इजरायली सेना ने जमकर पीटा और पीटने के साथ साथ जो है यहाँ पर उनको परेशान भी किया गया। सीधी सी बात ये है कि दोस्तों अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाती है तो इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और यही कारण है जो अब ये तमाम चीज़ें फ़िलिस्तीन ने बताई हैं कि कैसे इजराइल वहाँ पर उसके साथ एक तरीके का व्यवहार कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर जो यहाँ पर करेंगे बिहार का पॉइंट थे, क्योंकि इस वक्त बिहार में एक अलग जो है यहाँ पर वोट चल रही है। और ख़ास करके आपको बताते चले, जहाँ एक तरफ नीतीश और तेजस्वी हैं, तो नीतीश और तेजस्वी, ख़ास करके तेजस्वी और राहुल मिलकर अगला प्लान बनाएंगे कि बिहार की राजनीति को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बदलाव की ज़रूरत अब हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर इन चीज़ों पर को देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पुराने दिन की याद आ जाती है इन चीज़ों को देखकर। और ऐसे में अब चीज़ें काफ़ी बदल सी गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल 3 कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को फिर से घेरा। टिकैत बोले 3 काले कानून तो वापस करा दिए थे हमने, लेकिन एमएसपी की गारंटी अब तक नहीं दी बीजेपी ने। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए आज भी किसान मजबूर है। उन्होंने कहा कि किसान को जो है यहाँ पर अपने कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है इसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस भी, आपने जो भी किया है, जो चीज़ें चल रही हैं उसको रोकना चाहिए। और इसी के लिए यहाँ पर ये चीज़ों का कहीं ना कहीं वो हुआ उद्घाटन। और ऐसे में दोस्तों अब ये देख लेना होगा कि आगे क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर मनोज झा बोले बीजेपी सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारी छवि ख़राब कर रही है। दरअसल इतनी सारी चीज़ें हैं और इतने सारे मैटर हैं दोस्तों जिस पर कहीं ना कहीं घिर गई है। और हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी दोस्तों, जहाँ पर अभी हाल ही में काफ़ी बड़ा बदलाव भी होने वाला पार्टी के अंदर, ताकि इस 2024 के चुनाव को बहुत सीरियसली लिया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल गज़ा में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि WHO और दोस्तों मानवाधिकार भी चिंता में है। दरअसल दोस्तों गज़ा में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक ही है दोस्तों, नेतन्याहू। लगातार गज़ा में जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर नेतन्याहू घिरे हुए हैं। कई लोगों ने इस पर कई सवाल भी पूछे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही सवाल याद आ रहा है, और वो ये कि फ़िलहाल इस वक्त मतलब बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते थे इस वक्त जो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल इस मैटर को जो है यहाँ पर मिलकर सुलझाना चाहिए अमेरिका और फ़लस्तीन को, क्योंकि दोस्तों फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो वो देश का लोकतंत्र भी ख़त्म कर दे, चुनाव ही ना कराएं। संजय रावत ने बीजेपी को लपेट लिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र से नफरत करती है, वो पूरी कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से देश के संविधान को ख़त्म कर दे। संजय सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है कि वो देश का संविधान मिटा देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, ताकि आने वाले समय में दोस्तों आप समझिए ना संविधान होगा, ना संविधान की बातें होंगी और ना ही इलेक्शन होंगे। इसी को लेकर उन्होंने जमकर घेरा सरकार को और नसीहत दे डाली है कि सरकार जो है वो एक तरीके से इस चीज़ को बंद कर दे, वरना आने वाले समय